फॉर्मूले हमारे पास बिल्कुल तैयार है, श्योर? या फिर पेज पलट के तैयार है? पेज पलटने वाला तैयार है, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ फंक्शंस है जिसको इंटीग्रेट करके देखते हैं, और वही आपका प्रैक्टिस है, ऐसा समझ लो। ओके, तो कुछ फंक्शंस मैं लिखते जाता हूं, आप लोग उसको इंटीग्रेट करते चलिए। दिस इज द फंक्शन, सिंपल एडिशन वाला फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। चलिए, सो लेट दिस इंटीग्रल बी आई। हर किसी को सेपरेटली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर अभी थोड़ा सा आदत लगा देते हैं अपन कि मुझे तो पता है नहीं 5x⁴ को ही इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्टली कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये 5x⁴ का इंटीग्रल हो जाएगा 5, ठीक है। ये x⁴ है तो उसका हो जाएगा x⁵ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। प्लस 7 तो कांस्टेंट है, x³ का इंटीग्रल, इट इज x⁴/4 प्लस 10 तो कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रल वो हो जाएगा 2 + 1/2 + 1 दैट इज x³/3। 9x²/2 हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा एंड देन प्लस c। ओके, इस तरीके से आपको सभी इंटीग्रल्स मिल गए होंगे। 5 × x⁵5/5, ओके, then 7 × x⁴/4, 10 × x³/3, then -9²/2 and plus 10x। ओके, सो क्या क्या बैलेंस हो रहा है करके देख लो। बाकी तो कुछ बैलेंस होने वाला एक नहीं है। So it is x⁵5 plus 7x⁴/4, 10x³/3, 9x²/2 plus 10x plus c. This is what our required integral। आ गया इतना? ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। This is the next function, integral of e⁴x plus a⁴x। चलिए फिर से दोनों का एडिशन है तो एडिशन का रूल लगेगा। सो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ e⁴x dx प्लस इंटीग्रल a⁴x dx। दोनों फंक्शन के इंटीग्रल पता है तो अभी निकाल के देख लो। हो गया? बताइए e⁴x का इंटीग्रल। ओके, प्लस a⁴x का क्या होता है? इट इज a⁴x अपॉन log a प्लस c। दिस इज व्हाट योर आंसर, e⁴x प्लस a⁴x अपॉन log a। ऐसा उसका इंटीग्रल हमें मिल गया है। ओके, अनदर वन। चलिए आगे चलते हैं। टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 5x + 4 होल क्यूब dx। चलो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर dx
माइनस इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस 4 का होल क्यूब dx। कीजिए, दोनों को इंटीग्रेट करो। अब देखो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर मुझे दिख रहा है तो ये कैसे टाइप का फंक्शन हो गया? ये हो गया ax प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है ना। तो ये एक्स स्क्वायर ही हम समझ लेते, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा हमारे लिए एक्स क्यूब अपॉन 3, यानी ये 2x प्लस 3 का क्यूब अपॉन 3। ये तो एज इट इज रहेगा, बस एडिशनली क्या होता है? इंटू 1/a होता है। यहाँ पे a यानी कौन है? 2। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल अगर मुझे पता है तो मैं एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का निकाल सकता हूं। ओके, इट इज द सेम रूल, वो यही रूल है। सो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर है तो ये 2x प्लस 3 का 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा, और साथ में जो x का कोइफिशिएंट है वो होगा 1 अपॉन a, दैट इज 1/2। सो इट इज 1/2 2x प्लस 3 होल क्यूब अपॉन 3। ओके, आगे का निकालिए वैसे ही। ये हो जाएगा 1/5, 5x प्लस 4 होल क्यूब है तो ये 4 पावर हो जाएगा, और अपॉन 4। ओके, सो द रिमेनिंग इज प्लस c। तो देख लो अपना आंसर क्या बन गया, 2x प्लस 3 का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस 5x प्लस 4 का पावर 4 अपॉन 20 प्लस c। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल। कौन सा रूल लगा अपना? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन x प्लस 1/x dx, इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। चलिए, तो हो गए दोनों इंटीग्रल सेपरेट। x dx प्लस ये हो जाएगा 1/x dx। बताओ x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2। ओके, प्लस 1/x का इंटीग्रल इट इज log ऑफ x प्लस c। ठीक है, मैंने log ऑफ मॉड x लिख लिया, आप चाहो तो log ऑफ x सिंपली लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट वन, इंटीग्रल 1 अपॉन 3x माइनस 7 प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 9 dx। इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। चलिए इंटीग्रेट इट। हमें 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल पता है। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स। बट यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे कौन आया है? ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे भी कौन आया है? 1 अपॉन एक्स नहीं है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस बी है। तो अलग क्या होगा? अपना वही एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला रूल लगेगा। तो इसका जो इंटीग्रल होना है वो वही रहेगा, लॉग ऑफ 3x माइनस 7, बट x का कोएफिशिएंट है 3, तो इट इज 1/3।
सो इट इज 1/3 log of 3x minus 7 प्लस इसका भी करके देखो, 5 कांस्टेंट है उसको अलग रख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है 1/2x प्लस 9, तो 1/2x प्लस 9 का इंटीग्रल क्या होगा, 1/2 log of 2x plus 9. Okay, so that is what your final answer, 1/3 log of 3x minus 7 plus 5/2 log of 2x plus 9 मिल गया, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज प्लस c। चलिए अनदर वन, साइन ऑफ 5x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स dx। चलिए कुछ रुकने का काम ही नहीं है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन के ही इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं हम राइट नाउ। बस आपके पास जो फॉर्मूले अवेलेबल है उसको यूज करो। चलिए बताइए, साइन ऑफ इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन ऑफ 5x माइनस 2 dx इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर एक्स dx। ऐसे दो सेपरेट इंटीग्रल बन गए। अब साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, बट ये कौन है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, बराबर, लीनियर फैक्टर आया, तो इंटीग्रल तो वही रहेगा, माइनस कॉस ऑफ 5x माइनस 2, बट एडिशनली क्या होगा, 1 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5, ठीक है। तो हमें मिल गया माइनस 1/5 कॉस ऑफ 5x माइनस 2 प्लस, बताओ सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x प्लस c, दैट इज योर आंसर, माइनस 1/5 cos of 5x minus 2 and then plus tan x plus c। क्लियर है, किसी को डाउट है अभी यहां तक, बिल्कुल समझ रहा है हर फंक्शन कैसे कैसे इंटीग्रेट करना है। तो चलिए मैं ऐसे ही फंक्शन लिखता हूं, आप लोग मुझे उसका इंटीग्रल बताइए। ऑनलाइन वाले जो लोग हैं, आपको भी कुछ डाउट है तो आप लोग पूछते रहो। चलिए, दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन, cos of 5x minus 2 plus sec of 2x plus 3 2x plus tan of 2x plus 3। हाँ, मिल गया आंसर सब लोगों को। चलिए चेक करते हैं अपन, क्या दिख रहा है हमें, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 5x माइनस 2, ये पहला पार्ट बना होगा आपका, फिर प्लस सेक ऑफ 2x प्लस 3 इंटू टैन ऑफ 2x प्लस 3, ऐसे दो पार्ट बने अपने। तो पहला निकाल के देखते हैं, कॉस ऑफ दिस, तो ये कॉस ax प्लस बी हो गया, तो cos ax प्लस बी यानी क्या होगा, 1/5
साइन ऑफ फाइव एक्स माइनस 2 प्लस है तो प्लस, उधर क्या दिख रहा है हमें, ये हो गया सेक एक्स इंटू टैन एक्स, बराबर है। बट वहां पे x की जगह पे ax प्लस बी आया है, तो लेट इट बी, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ 1/2 अलग से आएगा, ठीक है, दैट इज 1/a। नाउ सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक है, सो इट इज सेक ऑफ 2x प्लस 3। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर, 1/5 साइन ऑफ 5x माइनस 2 प्लस सेक ऑफ 2x प्लस 3 प्लस c। आया था ऐसा ही आंसर आपका, बिल्कुल श्योर? किसी को अभी भी डाउट है, पूछते रहो। चलिए नेक्स्ट फंक्शन, e टू द पावर 2x माइनस 7 प्लस रूट एक्स डी एक्स। हाँ बन गया इंटीग्रल, चलिए चेक करते हैं अपन। तो ये पहला तो इंटीग्रल हमें पता है, e टू दी पावर 2x माइनस 7 होगा dx प्लस इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ x dx, हो गया इस तरीके से स्प्लिटिंग, ठीक है। ये ऑलरेडी पता है e टू दी पावर x वाला फॉर्मेट है, तो e टू दी पावर x तो 1 e टू दी पावर x होता है, एडिशनली क्या आएगा 1/2 e टू दी पावर 2x माइनस 7 प्लस यह है रूट एक्स हमारे लिए, बट एक्चुअली रूट एक्स यानी क्या होता है x टू दी पावर 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, मिलेगा ऐसे, ठीक। रूट एक्स का वो इंटीग्रल हो गया, रूट एक्स मतलब x टू दी पावर 1/2, तो वो हो गया x टू दी पावर n, फिर आप उसको बनाओ 1 प्लस 1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी वही 1/2 अब यहाँ पे 3/2 है तो हम इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं e टू दी पावर 2x माइनस 7 अपॉन 2, ये बन जाता है 2/3, सो 2x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c, ओके। जो 3 का डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर को इंटू होगा, तो 2 इंटू दिस वैल्यू, तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन जो बचा है वो 3 है प्लस c, आया ऐसा है फाइनल आंसर अपना। अब इसका इंटीग्रल बनाओ आप लोग, आप ही खुद बताओ, इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स, चलिए बस प्रैक्टिस है, हमारे कल जो फॉर्मूले आप लोगों के पास, रूट एक्स का मतलब क्या हुआ x टू द पावर 1/2, उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो x टू द पावर माइनस 1/2, बराबर है, ऐसा बनेगा, यानी वो 1 अपॉन रूट एक्स, इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 1/2 dx, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन रूट एक्स यानी 1 अपॉन x टू द पावर 1/2, तो डिनोमिनेटर का पावर अगर ऊपर लेके गए हम वैल्यू को तो वो निगेटिव हो जाएगा, सो x टू द पावर माइनस 1/2 बनेगा। अब अगर ये माइनस 1/2 है तो अब लगाओ ना x टू द पावर n, फिर देखो क्या होगा प्लस 1, सो माइनस 1/2 प्लस 1 यानी हो जाता है 1/2, ठीक है, और अपॉन फिर से आएगा 1/2, तो ये कितना हो गया रूट एक्स टू द पावर 1/2 यानी रूट एक्स बनता है, और अपॉन फिर से 1/2 यानी 2, तो इट इज 2 रूट एक्स। आया है क्या आप लोगों का ऐसा, या ऐसा x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 बनेगा ऐसे ही, ठीक है। 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होता है
माइनस हाफ प्लस वन यानी प्लस हाफ, तो यहां भी कितना आएगा प्लस हाफ। अब डिनोमिनेटर में 1/2 है तो ये 2 ऊपर मल्टीपल रहेगा और x टू द पावर 1/2 यानी रूट एक्स, ठीक है, सो इट इज 2 रूट एक्स। मिल गया अभी आंसर। चलिए, किसी को भी डाउट लगता है तो आप लोग पूछते रहिए। तो फाइनल आंसर आपका क्या बना 2x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट एक्स आया प्लस सी। अनदर फंक्शन अंडर रूट 5x माइनस 3 प्लस कोसेक स्क्वेयर 2x माइनस 4। बस दो फंक्शन का एडिशन ही कर रहे हैं हम। हाँ रेडी हो गया, सबका आंसर तैयार, चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। ये पहला पार्ट है जिसका आपने इंटीग्रल निकाला होगा, तो ये आपका आता है 1/5 क्योंकि 5 है, इसका पावर पूरा हो जाएगा 1/2, तो वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाता है ट्वाइस 5x माइनस 3 टू द पावर 3/2 अपॉन 3, बराबर है। फाइनल करने के बाद उतना आपका आया होगा। आप इसको 2/5 भी लिख सकते हैं, ओके। 5 इंटू 3 15 होगा लास्ट स्टेप में, प्लस, हाँ प्लस की जगह भी कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉट, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होने वाला है, सो इट इज माइनस कॉट ऑफ 2x माइनस 4, लेकिन साथ में कौन है यहाँ पे 1/2, तो इसको मैं इधर लिख सकता हूँ 1/2 कॉट ऑफ दिस प्लस सी। आया इतना, ठीक, इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। 2 तो एज इट इज रहेगा 5x माइनस 3 का पावर 3/2 अपॉन 15 माइनस कॉट ऑफ 2x माइनस 4 एंड देन अपॉन 2 प्लस सी। इतना आपका फाइनलाइज आंसर आया होगा जो आपने किया होगा करेक्ट। मिल गया सब लोगों को? यानी अभी इतना हमें कॉन्फिडेंस है कि हम सिंपल फंक्शंस अगर अपने पास इंटीग्रेशन के आ रहे हैं तो हम इंटीग्रल कर सकते हैं, ओके। अभी भी कहीं पे कंफ्यूजन लगता है तो आप लोग पूछो, ठीक है। चलिए, दिस इज नेक्स्ट फंक्शन।
चलिए तैयार हो गया सब लोगों का इंटीग्रल। ओके, जो ऑनलाइन वाले हैं आप लोग भी अपना अपना कुछ भी डाउट है तो पोस्ट करो। स्क्रीन बंद हुआ था, अभी स्क्रीन इज वर्किंग, तो चेक करते हैं आंसर एक बार। ये कौन सा फॉर्मेट हुआ, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बराबर है। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स, बराबर है। सो माइनस तो हो जाएगा, ये 1/7 भी होगा, कोसेक ऑफ 7x प्लस 3 बनेगा। ओके, देन माइनस उधर हो जाएगा 1/2, देन 5 टू द पावर 2x प्लस 9 अपॉन लॉग 5 प्लस c, ये आपका आंसर आया होगा। ठीक है, 5 टू द पावर x यानी a टू द पावर x वाला फॉर्मेट, तो a टू द पावर x अपॉन लॉग a, बट वहां पे है 2x प्लस 9, तो वो 1/2 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट। So this is what your answer. Okay. Now find integral of this function. चलिए कैलकुलेशन कीजिए प्रॉपर। हो गया कैलकुलेशन? नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं? अच्छा, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं देखते हैं अपन। पहला पार्ट में ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 को कांस्टेंट है तो चलिए उसको बाहर ही निकाल लेता हूँ, 1 अपॉन दिस, तो दैट मीन्स 4x माइनस 3 टू द पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। और इधर है 2x प्लस 5 टू द पावर 1/2 dx। सिंपल तरीके से ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हो, तो अब आप इसको इंटीग्रेट बना सकते हो, है ना। करो उसको इंटीग्रेट, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया आप कैलकुलेशन, अब क्लियर है या डाउट है? फिर भी डाउट है, बताओ ना कहाँ पे। अच्छा, आपको फॉर्मूले बताना था, वो तो फिर रहेगा ही जो एब्सेंट है उसके लिए तो तकलीफ रहेगा ही। हाँ, उधर आप लोगों को कुछ डाउट था? अभी बताओ ना, अभी तो x टू द पावर n तैयार हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको क्या इंटीग्रेट करेंगे, 3 कांस्टेंट है, इधर -1/2 प्लस 1 कितना होता है 1/2, अपॉन भी कितना होगा 1/2, साथ में कितना है तो 1 बाय क्या होगा 4 इंटू इधर है 4x माइनस 3 अपॉन 1/2, ठीक है, प्लस इधर तो ऑलरेडी पता है अपने को क्या होता है 2x प्लस 5 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और साथ में इंटू कितना होता है 1/2। ओके, अब देखते हैं कैलकुलेशन करके।
ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है, पर 4 को इंटू क्या है 1/2। अब 4 इंटू 1/2 यानी क्या होगा 2, सामने कितना है 3, तो आपका आंसर बचता है 3। दिस इज अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 अपॉन कितना बचा 2। ओके, ठीक है। ये 2 से इधर डिवाइड किया तो 2 बन जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, लेकिन 2 डिनोमिनेटर में है, ये नहीं भूलना है। और न्यूमरेटर में कौन है 3, 3 इंटू दिस फैक्टर, ठीक है। ये हो गया अपना स्क्वायर रूट ऑफ दिस अपॉन कौन बचता है 2, तो दैट इज 2। इधर क्या मिलेगा हमें, ये भी 2 2 बैलेंस हो रहा है, ठीक है। 2 इंटू 3/2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 2 गेट्स बैलेंस। और बचा कौन आंसर में 2x plus 5 to the power 3/2 upon 3, and that finally plus c। मिला अभी इतना आंसर आया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। ओके, तो ये हमारा बेसिक टाइप का इंटीग्रेशन है कि आपको अलग अलग फंक्शंस अगर आते हैं तो अलग अलग फंक्शंस को आप इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्लियर याद रखिए, हमने प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या, नो, दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट रूल। वो इंटीग्रेशन का एक अलग से मेथड बनता है। डिवीजन का हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा किया नहीं, ठीक है। डिवीजन भी है तो सिंपल सिंपल वाले जो अलजेब्रिक टाइप के फंक्शन है। दो फंक्शन का जब डिवीजन आएगा तो आपको उसके लिए इंटीग्रेशन में अलग से मेथड पढ़ना पड़ता है। ओके, प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, उधर क्वोशिएंट फॉर्म अगर आता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आता है। तो ये अलग अलग मेथड्स आता है हर चीज के लिए। तो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इतना छोटा नहीं है, ठीक है। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फिजिक्स। फिजिक्स में आपको जिस लेवल तक का काम में आ सकता है उस लेवल के तक का हम फाउंडेशन में पढ़ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसमें और एक टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कौन सा है, इनडेफिनिट टाइप का इंटीग्रल। कौन सा, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसका भी आपको फिजिक्स में काम आता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है, तो वो एक और पार्ट अपना बचा हुआ है, ठीक है। तो दैट पार्ट कल हम उसको फिनिश करेंगे। तो आपका उतना पार्ट फिनिश हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है शायद मंडे से आपके और रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो जिनका मैथ्स है फिर वो मैथ्स में और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो तो पहले अलजेब्रा से स्टार्ट करना पड़ेगा, या तो हमने डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था, लेकिन पहले अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, बाद में ट्रिग्नोमेट्री या फिर फंक्शंस, उसके बाद में फिर कैलकुलस बहुत बाद में आता है। कैलकुलस तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं, तब जाके कैलकुलस को स्टार्ट होता है। फिलहाल हमने जो पढ़ा है वो इसलिए पढ़ा है कि जो आपको फिजिक्स में काम में आता है। तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया बेसिक वाला, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े हैं। डेफिनेट इंटीग्रल दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो, कल उसको खत्म करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसका एक बेसिक रूल होता है, वो जो बेसिक रूल अगर हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स का पढ़ लिया तो आप उसके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये आना जरूरी है।